दोस्तों आज पेश है चलते पुर्जे। ये कवर चित्र है दोस्तों। अमर और अकबर पिछले एक सप्ताह से मुंबई में थे। यहाँ पहुंचे ही उन्हें मुंबई में कई बदमाशों की अकल ठिकाने लगा दी और चारों तरफ उसका नाम का डंका बजने लगा। जानते हो अमर, कल क्या हुआ? बताओगे नहीं तो जानूंगा कैसे। गोया गोलार्ड में जब तुम एक बदमाश को अकल ठिकाने लगा रहे थे, आए मैंने उसके साथी को मुक्का जमाने को जैसे ही हाथ घुमाया, वह बोला, ठहरो, ठहर जाओ। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। क्यों, डर गए पिटने से? उसने कहा। मैंने सोचा पहले अपना जबड़ा निकाल लूं। बात बात यह है कि तुम मेरे जबड़े पर मुक्का मारना चाहते थे। मैंने सोचा पहले। हा हा हा, अचानक अचानक अमर चौंका। देखना तो अकबर, हम फंस गए। चिंता मत करो अमर अकबर, हमारा मालिक तुमसे मिलना चाहता है। कौन है तुम्हारा मालिक? उसका नाम डागर है। वह हमसे क्यों मिलना चाहता है? यह तो तुम्हें डागर से मिलने पर ही पता होगा। ठीक है, पहले डागर से अवश्य मिलने चलो। डागर से मुलाकात होने पर क्यों बच्चों, यहाँ पहुंचने में तकलीफ तो नहीं हुई होगी तो अब देख लेंगे। हा हा हा, तुम दिलचस्प हो, सही कहा। यह सही कहता है। अब क्या काम है? आओ मेरे साथ बताता हूँ। एक कमरे में, यह सामने स्क्रीन लगी हुई है। अगर तुम्हें सिलाई दिखाई और एक अक्स उभर गया। यह आदमी का नाम सूर्यदेव है। इसके पास एक पुड़िया है 5 करोड़ रुपए की। और यह है सूर्यदेव की प्रेमिका रजनी। यह दोनों ही इस संसार में नहीं है। क्या उन्हें गोली से उड़ा दिया गया? कैसे मालूम? हम अंतर्यामी हैं। हाँ हाँ हाँ। पहले कमरे में लौटने पर वास्तव में सूर्यदेव रजनी की हत्या हो गई है उस गुड़िया के कारण। तुम मेरे लिए वह गुड़िया तलाश करोगे, काम हो जाने पर माला माल करो हो जाओगे बच्चों। उस गुड़िया में क्या है यह तुम्हें नहीं बताऊंगा, नहीं बताया जाएगा। उस गुड़िया की तस्वीर तुम्हें दिखाता हूँ। मैं नहीं जानता कि सूर्यदेव की रजनी के हत्यारा कौन है। हाँ, उस आदमी ने गुड़िया हासिल करना चाहता था। अमर, असल असलम, रुस्तम खान और चिंगेजी। उस गुड़िया को अवश्य तलाश कर लेंगे डागर साहब। अमर वापस लौटने पर और सी फैक कैफे में, हम अपना काम कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, तो मैं कह रहा था, तुम कुछ मत कहो अकबर, पहले रोबिन से मिलते हैं। दोनों रोबिन के से मिलने चल पड़े। रोबिन का रूम नंबर क्या है? रूम नंबर 913, थर्ड नाइट, 9 फ्लोर। शुक्रिया। और रॉबिन के कमरा का दरवाजा खुला। चलो अंदर चलते हैं, कमरा खाली है। रॉबिन कहाँ गया? और तुम यहीं ठहरो मकबर, मैं बाथरूम में चेक करता हूँ। माय गॉड। मगर बाहर कमरे में हैंड्स अप, कौन हो तुम? तुम रॉबिन हो? हाँ रॉबिन, रिवॉल्वर मेरे पास भी है, मगर मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई हंगामा हो। लेकिन इसे साइंटिफिक ट्रीटमेंट देना होगा। बाथरूम में लाश किसकी है रॉबिन? लाश आश्चर्य है, इसे पहचानता नहीं है। यह आई कैसे? बाहर आओ रॉबिन, मुझे लगता है तुम खतरे में हो। कमरे के बाहर कोई भी जवाब नहीं आया रहा। एक बार फिर ट्राई करो। खटखट, कौन हो सकता है? पुलिस। तुम्हारे कमरे में एक लाश भी है। कौन? पुलिस? आश्चर्य की बात है, पुलिस भी वहां पहुंच गई। भागता हूँ। भाग कर कहाँ जाएगा बच्चों? छोड़ना मत अमर। और अकबर, अमर रॉबिन के पीछे से पकड़ता है। और इतनी आसानी से भाग नहीं सकोगे। और रॉबिन बेहोश हो जाता है। रॉबिन बेहोश हो गया, पुलिस अभी आ सकती है, भाग लो। वाल बाल बचे। और रॉबिन तो गया काम से। हाँ हाँ। क्या प्रोग्राम अकबर? अगर डागर ने हमें सही राह पर लगा दिया तो अब हम चंगेजी से मिलेंगे अगले दिन। और चंगेजी के पास, मिस्टर चंगेजी, क्या बात है? हमें एक बात करनी है। करो। रॉबिन को जानते हो? सुना है वह एक विदेशी एजेंट है। हमने उसे पुलिस के द्वारा पकड़वा दिया। नहीं, बैठे रहो वरना तबाक। चंगेजी, हम सूर्यदेव और रजनी के साथ एक कीमती गुड़िया की तलाश में हैं।
तो मैं क्या करूं? आह! अकबर ने एक रोशनदान में चेहरा झाँकता देखा। धाएँ, तुम चंगेजी का ख्याल रखना, यह तो गया काम से। और कार ईंधन की आवाज़ सुनाई दी। अमर कार के पीछे भागा मगर बहुत देर हो चुकी थी। अमर स्कूटर लेकर चल दिया। पीछा शुरू हो जाता है। वो सत्यानाश हो जाए इसका। मोड़ पर ट्रक सामने आ जाता है। पीछा तो छूटा। और बास को खबर करता हूँ। वह अपने बास सिकंदर के पास पहुंचा। बास ए, एरिक काम पर गया है। कैसे? अकबर को देखकर उस पर गोली चलाई। बाद में उस अमर ने मेरा पीछा किया मगर मैं उसे पिंड छुड़ा कर लिया। रॉबिन का क्या हुआ? वह पुलिस के कब्जे में है। पुलिस को बाथरूम में टब में रैनी की लाश कब मिली? तुम ठीक ठीक है, तुम जाओ। अमर वाकिफ बोला, अरे यह दोनों कहाँ गई? अमर अकबर को ढूंढ नहीं मिला। वह निराश मन से वापस लौटा। मैं अब क्या अब मैं क्या कहूँ? वो तभी एक कार आकर रुकी। अमर सुनो। आओ मिस्टर डागराफ, कार में आओ। अमर अमर कार में बैठा। कुछ परेशान दिख रही हो। अकबर गायब हो गया। तुमने अकबर को चंगेजी के पास अकेला छोड़कर गलती की। आप क्या जाने? हाँ हाँ, मैं तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मुझे कोई बात छिपी नहीं। अकबर चंगेजी अपने साथ ले गया है। अकबर के साथ कुछ हुआ तो मैं चंगेजी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब 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 आपको यहाँ पता होगा चंगेजी इस समय कहाँ है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेटुंग मेटुंगा रोड मेटुंगा रोड पर एक बंगले में। बच्चे, किसने कहा था तुम्हें मुझ तक पहुंचे? डागर ने कहने पर। क्या मतलब? ओह, दोहरी चाल। तुम पूरी बात बता दो बच्चे। क्यों नहीं से डागर की सब बातें बताकर जानकारी की जाए। मान गए तुम डागर के मान गया डागर, चतुर हो तुम। यहाँ आराम करो। चंगेजी के जाने के बाद कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? और अकबर सोच में रह गया। बंगले के बाहर। रुको रुको रुको, मरने के लिए एक गोली और एक चोट ही हाकी की काफी है। और गाड़ी से उतरकर अमर बंगले में आया। तभी ठहरो, इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। यह तो गया काम से। और अकबर बंगले में तलाश करता है। यहाँ मेरे कमरे यह, यह आदमी कमरे से बाहर क्यों खड़ा है? अकबर इसी कमरे में होगा। वह घूमकर उस आदमी के पीछे पहुंच गया। वाह बेटा, तू तो गया बोल राम। और अब बेचारा एक ही चोट में जमीन सूंघ गया। अकबर ने दरवाजा खोला और कमरे में आया। मेरा अंदाजा ठीक निकला। आओ अकबर, यहाँ से जल्द निकल चलो। और सिकंदर के कमरे में। डोरा, मेरा ख्याल है कि वह गुड़िया रॉबिन व चंगेजी के पास भी नहीं है। फिलहाल मुझे जेनी का कत्ल के अपराध में रॉबिन को बंद करा हुआ है। और अमर अकबर, वह बड़े तेज दिमाग है, मेरे ख्याल से उसी गुड़िया के चक्कर में है। देखना किसका फोन है। डोरा स्पीकिंग। रिसीवर उठाती है। हेलो एस। डोरा रिसीवर सिकंदर को दे देती है। हेलो, इट इज सिकंदर स्पीकिंग। सिकंदर, तुम चाहो तो वह गुड़िया मिल सकती है। कैसे? मुझे 3 लाख रुपए दे। कौन हो तुम? आम खाने से मतलब रखो सिकंदर, मैं तैयार हूँ। गुड रात को 9 बजे रुपया लेकर खार रोड पर फोन बूथ पर पहुंचाना। ओके ओके, पहुंच जाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कौन था? र- सिकंदर ने फोन की सारी बात डोरा को बताई। रात को 9 बजे के करीब जा रहे हो सिकंदर, अपना ख्याल रखना, डोंट वरी। सिकंदर के जाने के बाद न जाने क्यों मेरा मन कुछ संकट हो रहा है। अचानक दरवाजे पर अमर अकबर नजर आए। तुम? अमर अकबर, अच्छा हुआ तुमने हमें पहचान लिया। अब बताओ सिकंदर कहाँ है? तुम किस सिकंदर की बात कर रहे हो? अकबर अंधेरे में तीर छोड़ा। वक्त बर्बाद ना करो, सिकंदर की खतरे में है। वह खारोड बूथ नंबर। डोरा सब जानकर। चलो अकबर। दोनों खारोड बूथ नंबर 21 पर पहुंचे। यह रहा फोन बूथ 21। दरवाजा खोलो अमर। वह दरवाजा खोलता है। अरे, नब्ज नहीं चल रही है, खत्म हो चुका है। सिकंदर का हत्यारा कौन हो सकता है? अकबर, जरा सोचो। सिकंदर की हत्या की गुड़िया के कारण हुई है। यहाँ पर खड़े सोचना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अब बाकी एक मोहरा रह गया है, मीर जानी। और पुलिस की गाड़ी। हमें भाग हम भाग ले पीपी। और वह तो दोनों भाग लिए।
सिकंदर मर गया और पूरे 3 लाख का फायदा हुआ। तभी बात चंगेजी मीर जानी के आदमी पकड़ के ले गए। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। दूसरी ओर हरामजादो कमीनों, खूब गोलियां बको, मगर यह भी 7 वक्त 2 गुड़िया कहाँ है? पागलपन की बात मत करो जानी। गुड़िया मेरे पास होती तो मैं कब का यह देश छोड़ चुका होता। नहीं छोड़ सकता देश। निकलने वाले तीनों रास्ते पर मेरे आदमी तैनात है। मैं खुद गुड़िया के चक्कर में हूँ। लगता नहीं है चंगे जी का बच्चा झूठ बोल रहा है। रुको, तो क्या सूर्यदेव रजनी का कत्ल तुमने ने किया? नहीं, जब मैं सीराक में पहुंचा तो पहले ही उसकी हत्या हो चुकी थी। मेरे साथ यही सब हुआ। मगर गुड़िया कहाँ है? संभव है सिकंदर और रोबिन के पास हो। नहीं, गुड़िया उनके पास नहीं है। मुझे एक आदमी पर शक है, उसने अकबर को गुड़िया तलाश में लगाया है। कौन है वह? डागर? या खुदा, उसे तो भूल ही गया था। तो मेरा अंदाजा ठीक निकला। तुम? हाँ, मीरजानी चंगेजी की बात सुनकर पूरा यकीन हो गया कि गुड़िया डागर के पास है। डागर के पास गुड़िया कौन कौन हासिल करेगा? मैं। और उससे पहले कि उन दोनों को गोलियों से उड़ा दूंगा, उन गुड़िया को मेरे कब्जे में होगी और मेरा मिशन कामयाब हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम यह नहीं करना प्लीज। तुम जेल से भागकर अपनी मौत को दावत दी है रॉबिन। अब मैं तुम सब का काम तमाम करके यह देश छोड़ जाऊंगा। ओह! अचानक। ओह, तुम कौन हो? नहीं पहचाना? डागर हूँ। डागर चश्मा हटाया और बिग उतार कर असली शक्ल में आता है। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह गुड़िया तुम्हारे पास है डागर? हाँ, मेरे पास है। फिर अमर अकबर को गुड़िया की तलाश में क्यों लगाया? ताकि तुम लोगों का ध्यान उसकी तरफ मुड़ जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊं। मगर यह न हो उसका। डागर के हाथ में पिस्तौल गिर गई। तुम्हारा खेल खत्म हो गया डागर। तुमने बहुत भटकाया, हम सब जान गए हैं। तुम जान गए। जान मुझे जाने दो बच्चों। तुम्हें लाखों रुपये। बकवास बंद करो वरना शूट कर दूंगा। और अमर पुलिस को दल लेकर वहां पहुंचा। इंस्पेक्टर सब पर हथौड़ियां लगा दी। और अमर, तुम डागर की जेब में गुड़िया निकाल लो। अमर डागर की जेब की गुड़िया निकाल ली। मिल गई अमर। अकबर, हाँ मिल गई। और सारे अपराधी गिरफ्तार हो गए। मिस्टर अमर, आखिर यह गुड़िया का क्या चक्कर है? इंस्पेक्टर साहब, यह गुड़िया का चक्कर जितना हमारी समझ में आया वह आपको बताता हूँ। सूर्यदेव अपनी प्रेमिका रजनी के साथ देश में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त कर लिए और उन्हें विदेशी एजेंटों को बेचने के लिए शिराक में पहुंचने पर निमंत्रण दिया। चारों एजेंट यहाँ आकर शिराक में पहुंचे और मगर उनके पहुंचने से पहले मिस्टर डागर ने उन्हें इस मामले में थोड़ी सी भनक मिल गई और शिराक में पहुंचकर सूर्यदेव और रजनी को खत्म कर दिया। और गुड़िया जिसमें सूर्यदेव ने रहस्य छुपा रखे थे, अब डाकर के सामने वह समस्या थी कि देश से बाहर कैसे जाए। बाहर जाने के तीनों रास्तों पर सिकंदर और मीर के आदमी तैनात हो गए थे। इसमें इससे हमें यह चक्कर में उलझा दिया कि हमें यही समझते रहे कि यह बहुत शरीफ आदमी है और कभी भी छुपा मगर अपराधी कभी छुपा नहीं रहता। आखिर वह डागर साहब की पोल खुल गई। क्यों? कि हमें शक हो गया था। अब आप यह गुड़िया संभालिए और इन सबको भी ले जाइए। दूसरे दिन पुलिस अमर अकबर को बुलाते हैं। तुम दोनों बच्चों की नाज है, पर हम फिर कभी मिलना। तुम दोनों का भविष्य सुधारूंगा। मैं ऑफिसरों से बात करूंगा। कमाल कर दिया पुलिस चीफ ने। यार, अगर यह हमें सरकारी जासूस बना दे तो वाह वाह, मजा आ जाए फिर तो। समाप्त दोस्तों।